आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में आषाढ़ पूर्णिमा कब है, गुरु पूर्णिमा कब है, किस दिन पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा, किस दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा, गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य कब किया जाएगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, जिसे कि गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पूरे भारत में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम से कई विद्वान हुए, परंतु व्यास ऋषि, जो कि चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, गुरु पूर्णिमा के दिन इनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं का, व्यास जी का अंश मान करके आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इसी दिन श्रद्धा से प्रेरित होकर के अपने गुरु की पूजा किया करते थे और इन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण करते थे। इस दिन केवल गुरु का ही नहीं, अपितु कुटुंब में अपने से जो भी बड़े हों, अर्थात माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करके गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठा करके पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल फूल व माला अर्पण कर तथा धन भेंट करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, उसके हृदय का अज्ञानांधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है और गुरु के आशीर्वाद से ही दी हुई विद्या सिद्ध और सफल होती है। इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनानी चाहिए, अंधविश्वासों के आधार पर नहीं। गुरु पूजन का आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन वहीं पे गुरु के पूजन का महत्व माना गया है, व्यास पूजन का महत्व माना गया है। और प्रत्येक पूर्णिमा तिथि के दिन, जो कि गंगा स्नान करना, दान पुण्यों की कार्य करने का, भगवान सत्यनारायण का पूजन का विशेष महत्व होता है। वहीं पे प्रत्येक पूर्णिमा को, जो कि 32 पूर्णमासी का व्रत भी धारण किया जाता है, जिससे सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, वैधव्य योग नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा कब है, किस दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा, किस दिन गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय, जो कि 20 जुलाई 2024 दिन शनिवार शाम 6:01 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 21 जुलाई 2024 दिन रविवार दोपहर 3:48 पे। पूर्णिमा का व्रत जो धारण किया जाता है, इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। तो जो भी भक्तजन 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करने वाले हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, वो सभी 20 जुलाई शनिवार के दिन पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। 20 जुलाई को चंद्रोदय का जो समय होगा वह समय शाम 6:14 है। इसके बाद पूजन संपन्न करके आप चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। और जो भी गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं, गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाने वाले हैं, तो अपने गुरु का पूजन सभी भक्तजन 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा। 20 और 21 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:11 से लेकर के सुबह 4:52 तक होगा। इस दौरान गंगा में स्नान करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। योग, जो कि वैधृति योग होगा, रात्रि 12:07 तक। उसके बाद विषकुंभ योग
नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 1:49 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, वो सभी भक्तजन 20 जुलाई को करेंगे। और गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य तथा गुरु पूर्णिमा का त्योहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, तो इस दिन चंद्रमा के पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। साथ ही पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी का पूजन करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के समय में मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। जो गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। माता गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्यता के देव माने जाते हैं, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने से, पूजन करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करें, भगवान विष्णु का, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, कथा श्रवण करें, स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें। शाम के समय में मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करें। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। उन्हें पुष्पमाला पहनानी चाहिए, तिलक लगानी चाहिए। अन्न, वस्त्र जो भी आपसे बन सके अपने गुरु को अवश्य ही दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे जीवन में अज्ञानता नहीं आती है, जीवन के अंधकार दूर होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा भगवत कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती हैं, तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गंगा में स्नान, दान पुण्यों का कार्य अवश्य ही करना चाहिए। गौ, स्वर्ण, भूमि, अन्न, वस्त्र आपसे जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता